तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? तो आज इसी कड़ी में आपसे बातचीत करने वाला हूं कि राशियां, यानी जिसको क्वांटिटी के बारे में हमने आपको बताया था कि राशियां टोटल आपकी दोस्तों कितनी होती हैं। टोटल राशियां आपकी 9 होती हैं, जिसमें 7 आपकी फंडामेंटल, 7 फंडामेंटल यानी कि मूल राशि, और 2 में आपका एक पूरक, एक आपका कोटि होता है, यानी एक कोण का, दूसरा आपका घनकोण का। लेकिन हम बात करेंगे कि जो आपका राशियां होती हैं, देखा जाए राशियां एक प्रकार 2 होती हैं। एक आपका होता है सदिश राशि, इसको देखें, एक सदिश राशि, दूसरा होता है दोस्तों अदिश राशि। एक होता है सदिश राशि, दूसरा क्या होगा दोस्तों? अदिश राशि। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझेंगे कि जो सदिश राशियां होती हैं, सदिश राशियों में देखिए आपको लिखा गया 7। 7 मतलब होता है 7, और दिशा, जो 7 में क्या होती है दोस्तों? दिशा हो। यानी कि सदिश राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिस राशियों में परिमाण के साथ साथ, जिस राशि में क्या होता है दोस्तों? परिमाण के साथ साथ क्या हो? दिशा होती है, उसको हम बोलते हैं सदिश राशि। लेकिन उसको क्या बोलेंगे हम? सदिश राशि के नाम से जानते हैं। लेकिन हम अदिश राशि की बात करते हैं, मतलब होता है सीख, उसका उल्टा हो जाता है। तो अदिश, अदिश मतलब दिशा साथ में ना हो, अर्थात ऐसी राशि जिसमें केवल क्या होता है? परिमाण होता है, लेकिन दिशा नहीं होती है। दिशा क्या होगी दोस्तों? नहीं होती है। तो ऐसी राशि को क्या बोलेंगे हम? अदिश राशि के नाम से जानते हैं। फिर समझिएगा, ऐसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा साथ में होता है, उसको हम सदिश राशि के नाम से जानेंगे। और ऐसी राशि जिसमें क्या होता है? केवल अकेवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा, तो ऐसी राशियों को हम जानते हैं किसके नाम से? अदिश राशि के नाम से। तो दोस्तों एक बात और याद करके रखिएगा, अदिश राशि को हम बोलते हैं दिशाहीन राशि। दिशाहीन अर्थात दिशाहीन राशि के नाम जानते हैं। इस पॉइंट को बेहतरीन तरीके से याद करके रखिएगा। यानी कि ऐसी राशि जिसमें आपकी दिशा नहीं होती, उसको हम दिशाहीन बोलेंगे, अर्थात आपकी अदिश राशि होती है। अब यहाँ पर बात, तो मुझे एक बात क्लियर कि हाँ, दिशा दिशा मतलब मुझे उत्तर, पूर्व, पश्चिम, ऊपर, नीचे जैसा भी होगा दिशा क्लियर है। लेकिन यहाँ पर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, यानी कि व्हाट इज द आपका परिमाण क्या होगा? तो परिमाण की अगर हम चर्चा करते हैं तो मैं आपसे कह देता हूं कि मान लिया 10 किलोमीटर, कितना है? 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर ये दिया गया है, तो दोस्तों ये होता है आपका परिमाण। जो न्यूमेरिकल वैल्यू यानी आंकिक मान होता है, इसको हम बोलते हैं परिमाण। क्या बोलेंगे? परिमाण बोलेंगे। अब यही 10 किलोमीटर को हम 10 किलोमीटर लिख देते हैं। 10 किलोमीटर लिख दें, और किधर जाना? आपको ईस्ट में जाना है। किधर जाना है? ईस्ट में जाना है या पूरब में जाना है? तो 10 किलोमीटर तो आपका क्या होगा? परिमाण हो गया। लेकिन जो पूरब जाना है, ईस्ट में जाना, वो क्या हो जाता है? आपका दिशा हो जाता है। इसी प्रकार देखा जाए कि सदिश राशियां होती हैं, जैसे आपका हो जाता है बल हो गया। क्या हो गया दोस्तों? बल हो जाता है, त्वरण हो जाता है, और संवेग हो जाता है, और आवेग हो जाता है, त्वरण हो जाता है। अर्थात हम देख पा रहे हैं जिसमें बा हो या वाह हो, जिसमें बा हो या वाह हो, वो ज्यादातर राशियां क्या होती हैं दोस्तों? आपकी सदिश राशियां होती हैं। यहां से एक ट्रिक के माध्यम जानते हैं कि ऐसी राशियां जिसमें बा आए या वाह आए, वो ज्यादातर राशियां क्या होती हैं? सदिश राशियां होती हैं, एक दो अपवाद स्वरूप छोड़ करके। जैसे आपका विद्युत धारा, विद्युत धारा आपकी अदिश राशि होती है, जबकि उसमें विद्युत वाह स्टार्ट भी रहता है तब भी। तो लेकिन अदिश राशि का में क्या देखेंगे? जैसे आपका हो गया द्रव्यमान हो गया। अब तो इसमें कह नहीं सकते 10 किलो आप पूरब, 10 किलो पूरब, ऐसा तो होता नहीं है। 10 किलोग्राम हो गया। 10 आपका टाइम हो गया, समय हो गया, दूरी हो गया। ये सब दोस्तों कौन सी राशियां होती हैं? आपकी अदिश राशियां होंगी। कौन सी राशियां होती है दोस्तों? अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि गति क्या है, क्योंकि आपका 9th में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गति, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मोशन। अब देखिए दोस्तों, मोशन पढ़ने से पहले मुझे एक बात यह पता होना चाहिए कि एक होती है स्थिति, स्थिति जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं पोजीशन। अब मान लीजिए आप, इसमें क्या होता है कि जब हम समय के साथ, ध्यान दीजिएगा, जब आपका समय परिवर्तित हो लेकिन स्थिति परिवर्तित ना हो, स्थिति परिवर्तित ना हो,
तो ये कंडीशन आपकी होती है कौन सी, रेस्ट पोजीशन यानी कि विराम अवस्था। कौन सी अवस्था, विराम अवस्था के नाम से जाना जाएगा। इसको हम अवस्था बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अवस्था लिख दीजिए। कौन सी अवस्था होगी दोस्तों, विराम की अवस्था हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करेंगे जब आपके समय के साथ, समय प्लस आपकी स्थिति दोनों क्या हो, परिवर्तित हो, दोनों क्या हो, साथ साथ में बदलती है, तो यहां पर आपको मिलता है गति। क्या मिलेगा दोस्तों, गति मिलेगा। कैसे, अगर मैं मान लेता हूं आपका ये स्कूल है और आपका ये घर है, आपका ये घर है, आपका स्कूल है, और आपको इस स्कूल से, इस रास्ते के माध्यम से आपको अपने विद्यालय पहुंचना है, ये विद्यालय पहुंचना है। तो दोस्तों आप अपने घर से सपोज दैट 8 बजे निकलते हो और यहां 8:30 पे पहुंचते हो। 8 बजे आप अपने घर से निकले और 8:30 पहुंचे, तो हम देखते हैं कि जो समय में परिवर्तन हुआ, 8 बजे निकले हो, 8 बजे निकले हो और 8:30 पहुंचे हो, यानी 30 मिनट का क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो आपका समय तो परिवर्तन हो गया। लेकिन इसी के साथ साथ लगातार आप अपनी पोजीशन को बदलते हैं। आप साइकिल चलाए तो आप लगातार अपने पैडल को मारते हैं। अगर आप पैदल आते तो अपनी पोजीशन को लगातार क्या करते हैं, बदलते हैं, लगातार बदलते हैं। यानी आपकी पोजीशन भी चेंज होती है और पोजीशन के साथ साथ आपका समय भी बदलता है। तो ऐसी कंडीशन क्या होगा, गति करेंगे। क्या करेंगे, गति करेंगे, मोशन करेंगे, यानी कि गति करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो गति क्या होगा, जब समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो। याद कर लीजिएगा, जब समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो तो ऐसी स्थिति क्या बोलेंगे, हम गति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गति बोलेंगे। लेकिन जब समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, हम विराम की अवस्था बोलेंगे। जैसे कहा जाता है, आप अपने घर पे 8 बजे से बैठे हो, 8 बजे से बैठे हो, 8 से 9 बज गया, 9 से 10 बजा, 10 से 11 बजे, 11 से 12 बज गए। यानी कि लगातार आपके समय परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन आप बैठे हो। कोई पूछेगा क्या करे, तो आप बताओ कि मैं आराम कर रहा हूं, यानी कि विराम की अवस्था में हूं। इसमें कब होता है, जब आपका समय बदलता है, आपका टाइम चेंज होता है, बट आपका जो पोजीशन होती है, पोजीशन में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आप विराम की अवस्था में आएंगे। अब विराम की अवस्था आने का मतलब, विराम हो गया तो आपका ये सिलेबस में आपके यहीं पर खत्म हो जाता है विराम की अवस्था। अब आप लोगों ने सीखा कि गति क्या है, आपको पता हो गया गति में आपके क्या होता है, समय प्लस स्थिति परिवर्तन होता है। स्थिति क्या होता है, का दोनों का परिवर्तन होता है। हम कह सकते हैं कि समय के साथ स्थिति परिवर्तन को गति कहते हैं। पहला पॉइंट याद करिएगा, समय के साथ स्थित परिवर्तन को गति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, गति कहते हैं। दूसरी बात, आपको एक बात क्लियर है, आप जब समय बदलते हैं, आपको पता है कि आप अपने घर से चले थे और स्कूल पहुंचे थे, घर से चले स्कूल पहुंचे थे, आपने समय परिवर्तन किया, स्थिति परिवर्तन किया। उस कंडीशन में कुछ ना कुछ रास्ता तय कर लेते। क्या कर लेते हो आप दोस्तों, रास्ता तय कर लेते हो, जो कि आपका 2 प्रकार का, विद्यालय जाने का 2 रास्ता होता है। एक आपका होता है शॉर्टकट रास्ता होता है, एक आपका है पूरा हाईवे वाला रास्ता, जिससे आप बेहतर तरीके से आते हैं। तो यहां पर 2 चीजें मिल जाते हैं, एक आपका हो जाता है दूरी, दूसरा आपका क्या हो जाता है, विस्थापन। तो दूरी देखेंगे, दूरी क्या होता है दोस्तों, आप अपने घर से चले हैं और स्कूल पहुंचे हैं, तो ये तो आपका प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बिंदु। और विद्यालय पहुंच गए, क्या होगा, अंतिम बिंदु। क्या हो जाएगा दोस्तों, अंतिम बिंदु। इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अब पहला पॉइंट बता सकते हो, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की अधिकतम पथ की लंबाई। यानी कि पहला पॉइंट दूरी में बता सकते हो कि अधिकतम पथ की लंबाई, अधिकतम पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, दूरी कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की अधिकतम लंबाई को भी दूरी कहते हैं, है ना। अब देखिएगा, दूरी आपको पता चल गया, अधिकतम किसी भी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की
किसी भी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की अधिकतम जो लंबाई होगी उसको क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करता हूं कि दूरी जो होती है दोस्तों, यह हमेशा कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होगी। क्योंकि कहीं भी आप दूरी जाइएगा, दूरी में कोई बात नहीं, आपका डायरेक्शन नहीं पता होगा। इसके बाद आपको याद करना, दूरी का जो मात्रक होता है दोस्तों होगा मीटर। क्या होगा, मीटर होता है। और दूरी सदैव क्या होता है दोस्तों, दूरी सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। ना तो निगेटिव होगा, ना तो ये जीरो होता है, ना तो कभी निगेटिव होगा ना तो कभी जीरो होगा, सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। अगला पॉइंट देखिएगा कि जो दूरी होती है इसका डायमेंशन जो होगा बीमा होती है, बीमा आपकी यल होती है, कि बीमा क्या होगी दोस्तों, यल होगी। और यह एक प्रकार हम देखेंगे विस्थापन क्या होता है। विस्थापन क्या होता है दोस्तों, पथ की न्यूनतम लंबाई, पथ की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों, विस्थापन कहते हैं। यानी कि जो पथ की अधिकतम लंबाई न्यूनतम लंबाई होती है उसको क्या बोलते हैं, पथ की अधिकतम या अधिकतम लंबाई को हम दूरी बोले, लेकिन पथ की जो न्यूनतम लंबाई होती है, शॉर्टकट डिस्टेंस होता है, वो क्या होता है आपका, विस्थापन कहलाता है। क्या होगा दोस्तों, विस्थापन कहलाएगा। तो याद कर लीजिएगा, इसका दो चीज और है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो पथ की अधिकतम लंबाई न्यूनतम लंबाई होती है उस लंबाई क्या बोलेंगे हम, विस्थापन बोलेंगे। विस्थापन भी एक क्या होगा, ये सदिश राशि होता है। क्या होगा दोस्तों, सदिश राशि है। इसका मात्रक भी मीटर होता है। लेकिन जो आपका ये विस्थापन है आपका धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है और शून्य, तीनों प्रकार का होता है। धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी होता है। इसके बाद इसका जो बीमा होगा, बीमा भी आपका हमेशा क्या होगा दोस्तों, यल होता है। हम कह सकते